वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज खुद क्या है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू ईच अदर। लैंग्वेज वो सिस्टम ऑफ वर्ड्स है, वो सिस्टम ऑफ साइन है जिसको लोग यूज़ करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अ मीडियम फॉर थॉट एंड अ सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज इज सोशल। लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। लैंग्वेज सोशल कैसे है? क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं जिससे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी पैदा होता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज सोशल है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीटिंग अ फ्रेंड विद हेलो, हाउ आर यू, और शेयरिंग अ स्टोरी विद फैमिली मेम्बर्स। लैंग्वेज हेल्प अस कम्युनिकेट। लैंग्वेज इज यूज टू कन्वे मीनिंग, एक्सप्रेस थॉट्स एंड शेयर आइडियाज़। लैंग्वेज के ज़रिए से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर ही ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो एक दूसरे से बोल कर एक दूसरे को अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग एन ईमेल टू अ पेन पल और गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू योर क्लास। लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन। स्पोकन लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज हमेशा से ही बोला जाता है, क्योंकि आप अपने आसपास देखते हो कि जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले वो लैंग्वेज को बोलना सीखता है, उसके बाद जाके वो उसको राइट करता है। तो लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन फॉर्म में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड और गिविंग अ स्पीच इन क्लास। जब हम क्लास के अंदर स्पीच देते हैं तो वो भी बोल कर देते हैं, और इसके अलावा किसी फ्रेंड से कन्वर्सेट करते हैं तो उसमें भी हमारा बोलना ही होता है। तो इसलिए लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन फॉर्म में होता है। ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन के ऊपर कि हम फॉर्मल में हैं या इनफॉर्मल में, क्योंकि इनफॉर्मल में लैंग्वेज अक्सर बोली जाती है। सिर्फ कम ही हमारे पास सिचुएशन है जिसके अंदर हम लैंग्वेज को राइट करते हैं। लैंग्वेज इज एवोल्यूशनरी। लैंग्वेज इवॉल्व करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये बदलता रहता है जैसे जैसे हमारा ज़माना बदलता है, जैसे हमारे आइडियाज़ बदलते हैं, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बदलती है, और जैसे ही कोई नया सोशल मूवमेंट आता है तो उसी के हिसाब से लैंग्वेज के अंदर भी कुछ नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू वर्ड्स बीइंग एडेड टू अ डिक्शनरी और स्लैंग टर्म्स बिकमिंग पॉपुलर अमंग योर फ्रेंड्स। यानी डिक्शनरी के अंदर किसी नए वर्ड का ऐड हो जाना, तो इस तरीके से लैंग्वेज के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे कि सेल्फी वर्ड अब ऐड कर दिया गया है हमारे डिक्शनरी में। और इसके अलावा क्या है, स्लैंग टर्म। स्लैंग टर्म जिसको बार बार रिपीट किया जाता है हमारे सर्कल में, ठीक है, वो फ्रेंड का सर्कल हो सकता है, वो हमारे कोलीग्स का सर्कल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो बार बार एक वर्ड, एक टर्म को रिपीट किया जाता है वो क्या बन जाता है, वो हमारे स्लैंग का हिस्सा बन जाता है। इस तरीके से लैंग्वेज जो है ना एवोल्यूशनरी है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। लैंग्वेज अलाउज अस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। लैंग्वेज हमें अलाउ करता है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जो अभी हमारे पास नहीं हैं, यानी वो इन्वायरमेंट जो अभी हमारे आसपास नहीं है। वो कोई पास्ट का इवेंट हो सकता है, पास्ट की बात हो सकती है, फ्यूचर प्लान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो अभी फ़िलहाल हमारे इर्द गिर्द यानी हमारे सराउंडिंग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग मेमोरीज ऑफ अ फन बर्थडे पार्टी और डिस्क्राइबिंग अ ड्रीम वेकेशन, या फिर डिस्क्राइबिंग अ ड्रीम जॉब, कि हम ये जॉब करना चाहते हैं, यहाँ वेकेशन पर जाना चाहते हैं, या किसी की बर्थडे पार्टी की पास्ट मेमोरीज़ को हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि प्रेजेंट में हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी। लैंग्वेज अलाउज अस टू क्रिएट न्यू मीनिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। लैंग्वेज हमें अलाउ करता है कि हम कुछ नया करें, कुछ नए मीनिंग्स दें उन वर्ड्स के जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, और उनको एक अलग ही स्टाइल में लिखें। तो ये जो स्टाइल है ये हर इंसान का डिफरेंट होता है, हर इंसान प्रोडक्टिव होता है, वो कुछ नया जनरेट करता है। इस वजह से लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्टिविटी भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान पोएम लिखता है, कोई इंसान कोई नया जोक बनाता है, नॉवल लिखता है, प्ले लिखता है, तो वो लैंग्वेज की मदद से कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। लैंग्वेज इज कोलैबोरेटिव। लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। लैंग्वेज के अंदर कोलैबोरेशन और टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो इंसान को बताता है कि आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आपका एक टीम है, आपने अपने लीडर को सुनना है और उसके इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना है। तो इस तरीके से वो लोग ये सीखते हैं कि टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, एक दूसरे से कोलैबोरेट कैसे किया जाता है, एक दूसरे की इज्जत कैसे की जाती है, और एक साथ इकट्ठे किस तरीके से एक चीज़ पर काम किया जाता है।
Language has rules. Language has rules that govern its use such as grammar, syntax and semantic. अब जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। इस तरीके से हमें वर्ड्स के मीनिंग पता चलते हैं और साथ में हमें इसका यूज पता चलता है कि हमने किस तरीके से इनको अपने सेंटेंस के अंदर अरेंज करना है। सिंटेक्स का मतलब है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिमेंटिक का मतलब है वर्ड का मीनिंग। तो इनको हम फॉलो करेंगे तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी पता चलेगा और हम वर्ब्स को सही से टेंसेस में भी यूज कर सकेंगे। तो लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके हम बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाते हैं और अपने कन्वर्सेशन में उनको यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। लैंग्वेज सिम्बॉलिक कैसे है? क्योंकि इसके अंदर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि साउंड्स हो गए, जेस्चर्स हो गए, जो हमारे मीनिंग को कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग इमेजेस टू रिप्रेजेंट इमोशंस और आइडियाज़। हम इमेजेस का यूज़ करते हैं ताकि अपने इमोशंस और अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचा सकें। लैंग्वेज इज लर्नड। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज को हम तभी सीखते हैं जब हमारा सामना होता है इससे, यानी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को बोलता हुआ देखते हैं, तभी जो है ना हम उन जुमलों को बार बार रिपीट करते हैं और हम उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाते हैं।